हाथरस प्रकरण में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की खातिर बुलाई गई वाल्मीकि समाज की पंचायत में जमकर राजनीति हुई। 4 घंटे से भी ज्यादा देर तक चली यह पंचायत कोई ठोस निर्णय भी नहीं ले सकी। नई दिल्ली के पंचकुइया ऐतिहासिक वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में आयोजित यह पंचायत हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए बुलाई गई है। यह वाल्मीकि पंचायत अखिल भारतीय दलित बचाओ आंदोलन के तत्वाधान में वाल्मीकि चौपाल के सहयोग से आयोजित की गई। जहां दिल्ली में 40 लाख वाल्मीकि होने के दावे किए जाते हैं, वहीं वाल्मीकि पंचायत में 60 से 70 लोग ही पहुंचे। शाम 4 बजे से देर रात 8 बजे तक चली इस पंचायत में केवल भाषणबाजी ही देखने को मिली। कई बार वक्ताओं के बीच गर्मा गर्मी हुई तो वाल्मीकि चौपाल के संयोजक उदय गिल को हस्तक्षेप करना पड़ा और पंचायत का एजेंडा बताना पड़ा। पूर्व मंत्री रहे संदीप वाल्मीकि ने समाज को राजनीति का पाठ पढ़ाते हुए सामाजिक चेतना की वकालत की। वो एक चिंतन है, एक विचार है, हमने पीड़ित परिवार की क्या मदद करनी है। अगर आपके पास कोई सहयोग का विचार है तो वो बता दें। दिल्ली से उन लोगों की क्या मदद की जाए, विषय ये है। और आने वाले दिनों में दिल्ली में ये केस ट्रांसफर होगा, उसके बारे में कमेटी बननी है। तो कुछ बातें ऐसी हैं, हमें भड़काऊ बातें, हमारी किसी ठाकुर से, बनिए से, ब्राह्मण से, किसी समाज से लड़ाई नहीं है। हमारी सामाजिक न्याय की बात है। जिन दरिंदों ने बेटी के साथ दरिंदगी की है उनके मुकाम तक पहुंचाना है। बस इस भाजपा कांग्रेस की दलाली करते हैं जब चुनाव आता है। अब तो हम सब सामाजिक हैं, लेकिन जब चुनाव आता है हम कभी भाजपा के आते हैं, कभी आम आदमी के, कभी कांग्रेस के, कभी बीएसपी के, कभी किसी के, कभी किसी के। जब समाज तो जब इकट्ठा होना चाहिए। मुझे लगता है कम से कम 20-25% तो वाल्मीकि समाज है दिल्ली में। नई दिल्ली रिजर्व सीट होती थी, अगर आप यहाँ पर अपना प्रतिनिधि जिता लेते तो पूरे देश में आपका नाम होता। आज ये जो लड़ाई है मनीषा की, मुझे कतई गुरेज नहीं इस बात को कहने में। चमार 100% सड़क पे आया आपके साथ, 100% चमार सड़क पे आया। और हमारे बीच में क्या बरागा, चमार हमारा दुश्मन है। अरे दुश्मन कोई नहीं, अपना दुश्मन तो सत्ता बैठा है। आज तक इस देश में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री नहीं बना। और ये लिखा हुआ मनुस्मृति में, जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में ब्राह्मणों को रहने का अधिकार नहीं है। ये ब्राह्मणों ने लिखा, इसलिए वो बनने नहीं देते आप। तो आज सामाजिक चेतना के साथ साथ आज राजनीतिक चेतना बहुत जरूरी है। धर्मगुरु कृष्ण शाह विद्यार्थी के सानिध्य में आयोजित वाल्मीकि पंचायत की अध्यक्षता वयोवृद्ध सुक्काराम वाल्मीकि ने की। पंचायत में पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि के अलावा प्रमुख सामाजिक नेता ओपी शुक्ला, एसपी राय, रमेश चंद गेरा, मेरठ वाले भी मौजूद रहे। बावजूद इसके पंचायत कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकी। हाथरस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता संजय कामवाल ने तथाकथित सामाजिक नेताओं को आईना दिखाते हुए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने की बात कही। शोर सुना करते थे सीने में दिल के धड़कने का, और चीर के देखा तो कतरा खून निकला। हम जब इस लड़ाई को लड़ने के लिए सब लोग इकट्ठे हो रहे थे तो उदय भाई ने एक मीटिंग रखी थी अपने घर में, जब ये बहन मरी नहीं थी। तो मैंने कुछ सुझाव दिए थे कि इसको ऐसे ऐसे लड़ना है, लेकिन वो अभी तक उस पर अमल नहीं हुआ। उसके बाद फिर मीटिंग रखी तो मैंने सुझाव दिया, मैंने कहा दिल्ली सबसे पीछे है, आप कूड़ा जाम कीजिए, मैं सीवर जाम कर दूंगा। उस पर कुछ अमल नहीं हुआ। साथियों, ये लड़ाई किसी समाज की नहीं है। अभी ये लड़ाई हो गई है मनुवाद और अंबेडकरवाद की। और अगर इसको तुमने जम के नहीं लड़ा, तुम अभी मीटिंग ही बना रहे हो, समितियां ही बना रहे हो, और दुश्मन कहां से कहां पहुंच गया मैं आज अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में मैंने रिट फाइल कर रखी है और आज वो रिट कंसीडर हो गई है हमारी, और कोर्ट ने उस पर मीडिया में चल रहा है। आज मीडिया में आप देख रहे होगे, जो अभी खोल के देख सकते हो, फैसला सुरक्षित रखा है। और मैंने जिंदगी में, इतिहास में पहली बार देखा है, आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आप आगा हो जाओ, इन मीटिंगों से कुछ नहीं होगा। काम करो, काम। एक एक आदमी अपनी ड्यूटी समझे। भाषण देके गला साफ करना सबको आता है। ड्यूटी समझो, ड्यूटी। मैंने ड्यूटी समझी, मैं चला गया, मेरे को किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी।
मैंने अपने घर का पैसा भी लगाया, मेरे मन में डर था क्योंकि ये बेटी उसकी है, कल मेरी भी बेटी हो सकती है। और अगर अभी हम बेटी को न्याय नहीं दिलवा पाए ना, तो समझ लेना हमारी बहन बेटियों की दुर्दिशा होने वाली है, क्योंकि झगड़ा मनुवाद और अम्बेडकरवाद का है। वाल्मीकि समाज ही नहीं बल्कि तमाम दलित समाज के तमाम वर्गों के लोग आज की मीटिंग में यहाँ आए हैं। दलित समाज में सबसे बड़ा क्षोभ ये है कि एक तो बलात्कार हुआ है बिटिया के साथ, दूसरे उस बलात्कार को झुटलाने का प्रयास उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन द्वारा बराबर किया जा रहा है। बैठक में निर्णय क्या लिया गया? हाँ, वही उसी पे बता रहा हूँ मैं। तो उसको झुटलाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे क्षुब्ध होकर संतुष्ट नहीं है जो जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो आज की बैठक हुई और बैठक में निर्णय लिया गया है कि ये आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा और जब तक न्याय नहीं मिल जाता है कंटिन्यूस आंदोलन चलेगा। और चूँकि कुछ लोग ऐसे लोग जा रहे हैं जो आरोपी पक्ष के समर्थक हैं, वो भी रिट डालने जा रहे हैं केवल आरोपी पक्ष को सब बचाने की खातिर। तो ये भी तय हुआ है कि हमारे पक्ष की ओर से भी और एक आध रिट पड़ी है और भी एक दो डालनी पड़ी तो वो रिट भी डाली जाएगी और आंदोलन के स्तर पे आंदोलन में किया जाएगा। उसमें ट्रेड यूनियनों को भी इकट्ठा किया जाएगा, सामाजिक संगठनों को भी इकट्ठा किया जाएगा और इसकी शुरुआत दिल्ली की धरती से होगी और पूरे भारत में इस आंदोलन को फैलाया जाएगा। किसी कीमत पे भी जो है संतुष्ट नहीं है अब तक की कार्रवाई से। सर, आज पंचायत में अपना भाषण देकर चुपके से खिसक जाने वाले तथा कथित नेताओं के मुंह से सामाजिक परिवर्तन की बात बेमानी लगती है। जो नेता पंचायत के निर्णय होने तक रुक नहीं सकते, वो समाज में खाक परिवर्तन लाएंगे। इसलिए समाज को ऐसे नेताओं से सचेत रहने की आवश्यकता है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, दिल्ली।